हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दी राहुल कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो सीरीज स्टैटिक जी की वो चल रही है और ये इसकी 5वीं क्लास है और इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं। और आप लोग ने जिसने भी वो क्लास नहीं देखी हैं कृपया देख लें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। जैसे कि आपके एसएससी अभी सीजीएल का पेपर होना है, एमटीएस का पेपर होना है। आप एमटीएस में जानते हैं कि आपका मेंस पेपर जो कि जीके और इंग्लिश पर आधारित होता है, उसके लिए स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। वहीं बात करें रेलवे एग्ज़ाम, जो कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी, देन आपका टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सभी में आपकी 40 से 50 नंबर की जीके जरूर पूछी जाएगी, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा जीके पूछता है। तो उसके लिए आपके स्टैटिक जीके का रोल लगभग 50% रहने वाला है। इसमें हम सबसे ज़्यादा जो कवर करेंगे वह करेंगे बार बार रिपीट हुए प्रश्न, तथा जो प्रश्न आगामी परीक्षाओं में रिपीट होंगे उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस सीरीज में रखा है। तो यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को 1 या 2 बार ज़रूर रिवीजन करें, क्योंकि एक जीके जो ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि एक बार रिवीजन करने से याद नहीं होता। यदि आप 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और यदि आप नोट्स बनाते हैं तो उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस आज का अपना सेशन। और आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, बी अर्थशास्त्र, सी अथर्ववेद और डी नाट्य शास्त्र। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी नाट्य शास्त्र। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य नाटक शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुई है? यह क्वेश्चन सीपीयू 2018 और एमटीएस 2021 के पेपर में आया था। ऑप्शन नंबर ए 5 शास्त्रीय नृत्यों को, बी 8 शास्त्रीय नृत्यों को, सी 11 शास्त्रीय नृत्यों को और डी 3 शास्त्रीय नृत्यों को। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 8 शास्त्रीय नृत्यों को यह मान्यता प्राप्त हुई है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता प्रदान की है। इनके नाम भरतनाट्यम, जो कि आप जानते हैं तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, मणिपुरी मणिपुर से और मोहिनीअट्टम आपका केरल से। और बात करें उड़ीसी आपका उड़ीसा से, और सत्रिया जो कि नया शास्त्रीय नृत्य है वो असम से है। तो ये आपके क्लासिकल डांस हैं। और आपसे एग्जामिनर पूछता भी है कि क्लासिकल डांस कितने हैं, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए 3 रस, बी 9 रस, सी 5 रस और डी 7 रस। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 9 रस। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस शामिल हैं। बात करें कौन कौन से, तो श्रृंगार, हास्य जिसे हम हंसना कहते हैं, और करुण यानी शोक, रौद्र यानी क्रोध रूप, वीर उत्साह रूप, भयानक भय रूप और वीर भस्य यानी घृणा, अद्भुत आश्चर्य और शांत निर्वेद। तो ये आपके नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्यों की शैली है। 9 रस हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अभंग, बी नाटक शास्त्र, सी कामसूत्र और डी ब्रह्मा सूत्र। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी नाटक शास्त्र। नाटक शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ्य है। नाटक शास्त्र को भारत मुनि ने लिखा था। नाटक शास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। इसे आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका कि शाब्दिक अर्थ है कि ओर ले जाना? ऑप्शन नंबर ए नृत्यता, बी लालसा, सी तांडव और डी अभिनय। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अभिनय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटकित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए शूद्रक, बी भरत और सी चाणक्य और डी कल्हण। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी भरत। भरत का नाट्यशास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तक है जो शास्त्रीय संगीत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नृत्य, बी तांडव, सी लालसा एंड देन डी आपका नृत्य। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी लालसा। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू हैं, तांडव गति और लय, और लालसा में आपका अनुग्रह भाव और रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 2015 में पूछा गया सवाल है CGL मेंस का। ऑप्शन नंबर ए 1885 में, ऑप्शन नंबर बी 1857 में, ऑप्शन नंबर सी 1910 में, ऑप्शन नंबर डी 1927 में। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 1910 में। ब्रिटिश उपनिवेशक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर 1910 में रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और अभी ये नृत्य बनाया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी नृत्य, बी भरतनाट्यम नृत्य, सी सत्रिया नृत्य और डी मोहिनी अट्टम नृत्य। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी सत्रिया नृत्य। 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसी, बी कथक, सी कुचिपुड़ी एंड देन डी भरतनाट्यम। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। कला क्षेत्र शैली भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इम्फाल, बी गुवाहाटी, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इम्फाल। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी इम्फाल में शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, बी कथकली, सी मणिपुरी एंड देन डी आपका भरतनाट्यम। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? सबसे IMP क्वेश्चन, और इसे पहले सदर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी कथकली एंड देन डी मणिपुरी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। इसे सदर के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम की उत्पत्ति आप जानते हैं तमिलनाडु से हुई थी। भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासियाट्टम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, बी भरतनाट्यम, सी उड़ीसी एंड देन डी आपका मणिपुरी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। दासियाट्टम मुख्यतः द्रविड़ों द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य शैली है
दासी अट्टम अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों की तरह नाट्य शास्त्रों से उत्पन्न हुआ है। रुक्मिणी देवी पहली थी जिन्होंने दासी अट्टम के स्तर को देवदासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य से ऊपर उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए वारगीत संगीत, बी शास्त्रीय नट संगीत, सी हिंदुस्तानी संगीत एंड देन डी कर्नाटक संगीत। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक संगीत के लिए जाना जाता है भरतनाट्यम। नृत्य और संगीत के प्रकार कथक जो कि हिंदुस्तानी संगीत और मोहिनीअट्टम कर्नाटक और उड़ीसी संगीत आपका और उड़ीसी से, और कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य कर्नाटक से, और आपका सत्रिया वारगी से, और कथकली आपका सोपना संगीत से, और मणिपुरी आपका शास्त्रीय नट संगीत से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मंगलाचरण, बी थिलाना, सी बटू नृत्य, डी धड़ी झाम। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी थिलाना। थिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुति शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नट टुबनार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, बी कथक, डी उड़ीसी और डी भरतनाट्यम। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। नट दो बार, नाम भी क्या अजीब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सदर अट्टम से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए मोहिनी अट्टम, बी कुचिपुड़ी, सी भरतनाट्यम एंड देन डी कथकली। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को सादर अट्टम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादर से लगाया जा सकता था जो एक सोलो नृत्य था। सादर का प्रदर्शन तमिलनाडु में मंदिरों के नर्तकियों या देवदासियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम दासी अट्टम भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐसा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए कथकली, बी भरतनाट्यम, सी मोहिनीअट्टम एंड देन डी कुचिपुड़ी। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो भाषण, माइन और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्यों के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी, इसलिए भैया इसका नाम कुचिपुड़ी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखदेव योगी के प्रयासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, बी मोहिनीअट्टम, सी कुचिपुड़ी और डी कथकली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सम्मिश्रित, बी कर्नाटक, सी जाज और डी हिंदुस्तानी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? मैंने इसका उत्तर अभी बताया था आपको, इसका उत्तर सत्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? ऑप्शन नंबर ए 4 रूपों का, बी 6 रूपों का, सी 5 रूपों का और डी 7 रूपों का। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 5 रूपों का। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शब्द कथा, बातचीत या पारंपरिक कहानी और काली प्रदर्शन से लिया गया है।
कथकली में आहार या अभिनय पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसमें वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? ऑप्शन नंबर ए कथक, बी कथकली, सी भरतनाट्यम, डी मणिपुरी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी कथकली। कथकली केरल गीतों के पाठ को अर्धकथा के नाम से जाना जाता है। नाटक की अधिकांश कहानियाँ भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से ली गई हैं। कथकली संगीत में प्रयुक्त वाद्ययंत्र है जैसे चेड़ा, मद्दलम, चेंगिला और इलायथलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ पूजा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसी, बी कथक, सी सत्रिया और डी भरतनाट्यम। CHSL 2011 का क्वेश्चन और MTS 2019 का क्वेश्चन है। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसी, भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावज शब्द मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी, बी कथक, सी उड़ीसी और डी कथकली। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसी। मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसी, बी सत्रिया, सी भरतनाट्यम और डी कथक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कथकली, बी कथक, सी उड़ीसी और डी कुचिपुड़ी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी मणिपुर, डी कर्नाटक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। पोंगचोलम मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है और ये मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। पोंगचोलम नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर रासलीला के लिए प्रस्तावना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नृत्य किस वर्ष में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1995, बी 2000, सी 2014 वर्ष में और डी 2006 वर्ष में। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 2000 में, सन 2000 में सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। याद रखना आप। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एकम नाट, बी विशेषम नाट, सी अनंत नाट और डी अंक्रिया नाट। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अंक्रिया नाट। अंक्रिया नाट एक सत्रिया का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। वह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा ब्रजबली में लिखा गया था। इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियाँ बताता है। शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य में महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाली झुमरू, चाली झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए कथकली, बी सत्रिया, सी मणिपुरी और डी कुचिपुड़ी।
जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की दो परंपराएं हैं? एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। जिस ऑप्शन नंबर ए उड़ीसी नृत्य, बी सत्रिया नृत्य, सी मणिपुरी नृत्य और डी छऊ नृत्य। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर नृत्य। इन्हीं की दो परंपराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मतों से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कथक, बी सत्रिया, सी कुचिपुड़ी और डी मणिपुरी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। आज हम पूरे क्लासिकल डांसों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि क्लासिकल डांस से एक या दो क्वेश्चन एसएससी जरूर पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, बी मोहिनी अट्टम, सी कथकली और डी भरतनाट्यम। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल, इसे मोहिनी भगवान वैष्णु का अवतार के नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। महिलाओं द्वारा एकल गायन नृत्य का लास्य पहलू प्रमुख है और भरतनाट्यम और कथकली के तत्वों को भी शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी, बी उड़ीसी, सी मोहिनीअट्टम और डी आपका कथक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कथक। कथक प्राचीन उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाली भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? ऑप्शन नंबर ए कथक, बी सत्रिया, सी मोहिनी अट्टम और डी कथकली। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए कथा से, बी कथावाचक से, सी नृत्य मुद्रा से और डी घंटी से। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कथा। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेविति चिट्टम, नंगई नाटकम और दासी यट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? 2015 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, जो कि एसएससी जेई के पेपर में आया था। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसी नृत्य, बी कथकली नृत्य, सी सत्रिया नृत्य और डी मोहिनी अट्टम नृत्य। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहिनी अट्टम नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, बी अवध, सी बड़ोदरा और डी विजयनगर। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध से। अवध रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था, क्योंकि कथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है और यह मुगल सम्राटों के अधीन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से रायगढ़ घराना संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसी, बी कथकली, सी कथक और डी मणिपुरी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कथक। कथक नृत्य शैली से रायगढ़ घराना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसी, बी कथकली, सी सत्रिया
और डी कथक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सत्रिया। माटी अखोरा भारत के सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और माटी अखोरा का अर्थ है जमीन पर किए जाने वाला व्यायाम। और लास्ट क्वेश्चन, और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, फिर भी मैं आपको उसे पढ़ के बता देता हूँ। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कथक, बी कथकली, सी भरतनाट्यम और डी सत्रिया। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए होमवर्क है और ये हमारे आज के सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन थे। और आगामी क्लास के लिए हमारे चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमारे चैनल पर पॉलिटी की क्लास भी लगती है सुबह, यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सीरीज़ अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।